सुधीर चौधरी माफी मांग। हजारों की तादाद में युवा लगातार इस बात को लिख रहे हैं और सुधीर चौधरी माफी मांग। सुधीर चौधरी माफी मांगो नहीं, माफी मांग। इज्जत अपने हाथ में होती है। अगर आप किसी की करेंगे तो आप करवाएंगे, अगर आप किसी की नहीं करेंगे तो आपका भी वही हाल होगा जो आज सुधीर चौधरी का हो रहा है। सुधीर चौधरी ने दरअसल सरकारी कर्मचारी और सरकारी नौकरी के ऊपर क्या कहा सुधीर चौधरी ने कहा कि भारत में स्किल्ड युवा बहुत कम है। अब सारा ज्ञान, सारी स्किल इन्हीं के पास में है। दूसरा, इन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी में कोई हुनर नहीं है, मोटी तनख्वाह और भत्ते और ऊपर की कमाई। इनकी तो कोई कमाई नहीं ऊपर की। हंसी आ जाती है मुझे ये जब ऐसी बातें कहते हैं। चौथी बात इन्होंने कही कि सरकारी कर्मचारी काम न करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने की रिश्वत लेते हैं। अब ये कौन सी बात की जो है वो चैनल से तनख्वाह लेते हैं, पत्रकारिता करने की या पत्रकारिता नहीं करने की, और दलाली करने की क्या लेते हैं, खुद बता देना चाहिए, क्योंकि ये दलाली नहीं तो और क्या है। जब आप देश के अंदर लाखों सरकारी पद खाली पड़े हैं, खुद सरकार उस बात को मानती है, सरकार खुद देश की सदन के अंदर इस बात को कहती है, लिखित में बल्कि कहती है, और उसके बावजूद वो सरकारी पद कैसे भरे जाएं, पेपर जो लीक होते हैं, बच्चों की दिन रात की मेहनत वो खराब चली जाती है, उस पर आप सवाल ना पूछें और कहें कि यहां पर तो जो है स्किल नहीं है युवाओं के पास में, मोटी तनख्वाह चाहिए इनको, ऊपर की कमाई चाहिए इनको। ये बिल्कुल जो है वो दो रोटी सूखी प्याज के साथ में खा रहे हैं सुधीर चौधरी अपने आप को। तो कमाल की बात करते हो ना साहब। और इसीलिए युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है। मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से युवाओं ने जो है मोर्चा खोला है और क्या कुछ जो है युवाओं ने लिखा है। हंसराज मीना जो है वो कहते हैं कि सुधीर चौधरी द्वारा IAS, IPS, IRS, IFS, IB, RAW, कस्टम, बैंक PO, रेलवे ड्राइवर, स्टेशन मास्टर, सेना में ड्यूटी दे रहे लाखों कर्मचारियों और इनकी तैयारी करने वाले बेरोजगार युवाओं को अपनी बेशर्मी से स्किल्ड लेस बताना बेहद ही निंदनीय व अपमानजनक है। माफी मांगो, सुधीर चौधरी माफी मांग। यह लगातार जो है ट्रेंड हो रहा है, सुधीर चौधरी माफी मांग। अब देखिए दिलीप मंडल इसको लेकर के लिखते हैं कि सुधीर चौधरी को आरआरबी, MTS या ग्रुप डी जो शुरुआती स्तर है ना, उसके बारे में कह रहे हैं कि जो 12वीं पास के लिए होती है, कि ग्रुप डी या SSC, CHSL परीक्षा में बैठाया जाए, पूरी परीक्षा की वीडियोग्राफी हो। मुझे नहीं लगता कि सुधीर वह परीक्षा पास कर पाए। सुधीर सरकारी नौकरी की परीक्षा देने वालों को और कर्मचारियों को अपशब्द बोल रहे हैं। उनके पास में कितनी प्रतिभा है वो साबित करें। अब SSC का जो पेपर है उसको खुद सुधीर चौधरी पास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एक बार बैठा देना चाहिए इनको, और एक पेपर जो है वो वैसे ही दे दे, जो कोई पुराना पेपर हो चुका है वो पेपर ला करके इनको दे दें। और एक अपने पूरे घंटे का जो सुबह इनका जो शाम को आता है ब्लैक एंड व्हाइट, उस ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर जो है बैठ करके ऊपर स्क्रीन के ऊपर चलता रहे, 1 घंटे के अंदर उस पेपर को सोल्व करके दिखा दें। ये खुद सोल्व कर पाएंगे क्या? अब देखिए किस तरह से बाढ़ आ गई है सुधीर चौधरी के खिलाफ जो है वो लोग लिख रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं। विशाल चौधरी ये लिखते हैं कि एक युवा जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात पढ़ाई करता है, ऐसे युवाओं को अनस्किल्ड बोलना एक ऐसे दलाल पत्रकार के मुंह से कोई नई बात नहीं है। ये दलाल जो सरकार बदलने पे अपना बाप बदल लेते हैं। देखिए कितनी बातें जो है वो सुधीर के बारे में हो रही है। वो युवाओं के बारे में ऐसा ही सोच सकते हैं। सुधीर चौधरी माफी मांग, मोदी अडानी भाई भाई हैशटैग इन्होंने यूज किया है। तो सुधीर चौधरी के लिए जो है वो अब इतनी जो है वो इज्जत बरस रही है, क्योंकि इन्होंने खुद कैसा काम किया तो आपके सामने है। जर्नैल सिंह जो है वो लिखते हैं कि सुधीर चौधरी द्वारा देश के लाखों मेहनती सरकारी कर्मचारियों को स्किल्ड लेस बताकर अपमान करना बेहद निंदनीय है। यह अपमान सरकारी कर्मचारियों का नहीं बल्कि उन लाखों बेरोजगार युवाओं का है जो दिन रात UPSC, SSC, IB जैसी अन्य कठिन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। शर्म करो सुधीर चौधरी।
तो ये वाकई जो है वो समझ से परे है। और इसीलिए मैंने सबसे पहले उस दिन कहा था कि पता नहीं कौन सी दिमाग जो है इन लोगों का हो गया है। सरकार से सवाल ना पूछो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम देश के बेरोजगारों को गाली तो मत दो। आप मर्रम नहीं लगा सकते तो कम से कम मिर्च तो मत लगाइए। लेकिन कैसे चीरा लगा करके मिर्च भरने का काम कर रहे हैं। लेकिन मालूम नहीं है इनको ना कि ये जब युवा पलट करके जवाब देंगे तो फिर क्या हालत होगी। मैं आपको दिखाता हूं, एक राघवेंद्र यादव है, इन्होंने लिखा है, जब तुम एसी कमरे में घोड़े बेच करके सो रहे होते हो तब एक नौजवान सुबह 4 बजे देश की सीमा की रक्षा का सपना लेकर के रोज दौड़ता है। 10-15 घंटे रोज पढ़ने के बाद, लाखों में कंपटीशन लड़ने के बाद अब ये बेशर्म गोदी मीडिया बताएगा हम स्किल्ड हैं या नहीं है। तो सुबह सुबह जब इनकी रिजाई के अंदर गुड मॉर्निंग भी नहीं हुई होगी, जब ये कंबल के अंदर और एसी कमरों के अंदर सो रहे होंगे, तब वो युवा अपने बनियान को और अपनी निक्कर को जो है वो पसीने से भिगो चुका होता है, तर कर चुका होता है अपनी एक्सरसाइज से। और फिर उसके बाद में वो तैयारी के लिए जो है वो अलग अलग कोचिंग सेंटर में जाता है, वहां पर तैयारी करता है, घर पर तैयारी करता है। और ये लोग जो है उन लोगों को, ऐसे लोगों को, कर्मठ लोगों को जो है वो बता रहे हैं। और सुधीर चौधरी का खुद का अपना इतिहास क्या है, कितनी उनमें स्किल्ड है। और इस स्किल के लिए ही जो है एक बार तिहाड़ तक की हवा जो है इनको खानी पड़ी थी। ऑन कैमरा जो है ये पकड़े गए थे स्टिंग ऑपरेशन में। कितने करोड़ रुपए की दलाली ले रहे थे, उस दलाली के लिए कितनी स्किल की आवश्यकता होती है। कभी बता दे जरा इन छात्रों को भी, ये भी थोड़ा सा जो है इनको भी ज्ञान हो जाएगा। ये भी किसी पेपर में कोई पूछ ले तो उसको लिख देंगे, दलाली सीखेंगे तो नहीं। क्योंकि अगर सब लोग ऐसे ही हो जाएंगे तो देश का क्या हाल होगा। अब एक और ट्विटर यूजर है, ये देखिए आप, इन्होंने लिखा है कि ट्राइबल आर्मी ने लिखा है कि जो तिहाड़ी पत्रकार खुद कैमरे पर 100 करोड़ की उगाही करते हुए पकड़ा गया, जो सरकारी कर्मचारियों को टीवी पर बैठ करके घूसखोर बोल रहा है, शर्मनाक है। एक और ट्विटर यूजर है NEYU, इन्होंने लिखा है कि लाखों वैकेंसी खाली पड़ी हैं, समय पर पेपर व परिणाम आते नहीं हैं, धड़ल्ले से पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार की नाकामियों से सवाल करने की जगह उल्टा युवाओं के हुनर पर ज्ञान दे रहा सुधीर चौधरी, माफी मांगो। तो ये हालत है। और किस तरह से जो है जब भाजपा की डबल इंजन की सरकार में लाठियां चलती हैं बेरोजगार युवाओं के ऊपर, तो वहां पर कोई नहीं पूछता है। किस तरह से जो है वो MBA के जो छात्र है, बेरोजगार है, वो मजबूर हो रहा है आज एक चपरासी की भर्ती के लिए, वहां पर उसका भी आवेदन लग जाता है। ऐसी खबरें कई बार आपने अखबार के अंदर पढ़ी होगी, लेकिन इनको शायद फर्क नहीं पड़ता है। और इसीलिए जो है, इसीलिए आज लोग इनको इस तरह से लताड़ रहे हैं। तो बहरहाल सुधीर चौधरी ने जो कुछ कहा उसका आप बताइए कि क्या जानबूझ करके, ऐसा नहीं दिखता है कि ये जानबूझ करके युवाओं के ध्यान को जो है वो, ऐसा लगता है ना कि जैसे कि इधर से जो है कोई आपकी जेब काट करके भागा और आपका ध्यान जो उधर कर दिया। अभी जब चर्चा होनी चाहिए थी, जब सदन जो है चल रहा है, संसद चल रही है, तो वहां पर युवाओं का रोजगार की चर्चा हो, वहां पर कैसे जो है वो लाखों सरकारी पद भरे जाएंगे, कैसे हर बार हर सरकार में हर जगह पर लगातार हर राज्य में तकरीबन पेपर लीक हो रहे हैं, उस पर कैसे रोकथाम लगे, उस पर कैसे रोक लगे। जो पेपर लीक करवाने वाले हैं, जो गिरोह है, जो एक माफिया खड़ा हो गया है पेपर लीक वाला, उसको कैसे निपटाया जाए, उसके ऊपर कौन कौन सी जो है वो कैसे सख्त कानून बने, इस पर चर्चा करने की बजाय जो है एक इन्होंने इतनी हल्की बात कह दी और युवाओं का सारा गुस्सा उसमें लगा हुआ है। तो बहरहाल आप क्या सोचते समझते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।